हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 341 और आज की टीचिंग में रोंडा बायन इनफाइनाइट पावर के बारे में बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट पावर मतलब असीमित शक्ति। तो इस ब्रह्मांड में अगर कुछ असीमित है, कुछ इनफाइनाइट है, तो वो क्या है? वो है ब्रह्मांड, स्वयं ब्रह्मांड। तो उस ब्रह्मांड को कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई उसे वाहिगुरु कहता है, कोई उसे जीसस कहता है। और अगर इन नामों पे हम ना जाएं तो हम सब मानते हैं कि कोई तो है ऐसा जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। कोई तो ऐसा है, चाहे हम उसे किसी नाम से पुकारें या उसे सिर्फ ये कहें कि हाँ कोई है जिसे हम मानते हैं, मन में एक विश्वास है कि कोई तो है। तो आज उन्हीं के बारे में रोंडा बायन बात कर रही हैं। वो कह रही हैं, असीमित शक्ति में विश्वास रखें जो आपके माध्यम से काम कर रही है। यह एक विरुद्ध सकारात्मक शक्ति है जिसे आप अपनी मानसिक एकाग्रता के जरिए अपनी मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो पहले तो वो कह रही हैं कि हमें उस इनफाइनाइट पावर पर विश्वास रखना चाहिए। हैव फेथ ऑन दैट इनफाइनाइट पावर, जो कि आपके माध्यम से काम कर रही है। आप इसे इस तरह से मान लो कि कोई एनर्जी है, पर उस एनर्जी के पास अपना कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो किसी के थ्रू तो हमसे काम करवाएगी और वो हमें चुनती है। तो वो एक मीडियम चुनते हैं। जैसे कि अगर रोंडा बायन ने ये बुक लिखी है तो रोंडा बायन एक मीडियम है जिसमें कि उन्होंने 365 डेज़ की टीचिंग्स लिखी हैं। तो आप कह सकते हो कि वो जो इनफाइनाइट पावर है उसने रोंडा बायन को एज अ मीडियम चुना। अब मीडियम चुनने का मतलब होता है कि हमारी थॉट्स में, हमारे दिमाग में वो एक कॉन्शियसनेस जगा देंगे। हमारे अंदर खुद ब खुद वो बातें आएंगी जिनको हम लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ होगा कि रोंडा बायन के दिमाग में वो विचार आए होंगे जिसको उन्होंने लिख के इस बुक में संजो दिया है। और अब उस बुक को कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं। आप भी तो इस बुक को पढ़ रहे हो, तो आपके जीवन में भी तो उसकी वजह से बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो इनफाइनाइट पावर है, ये किसी ना किसी को मीडियम बनाती है। जैसे अभी आप इस वीडियो को अगर सुन रहे हो तो ये मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि यूनिवर्स ने एज अ मीडियम मुझे भी चुना है इन टीचिंग्स को और अच्छे से, एक होता है ना कि शुद्ध देसी भाषा में देसी एग्जाम्पल दे के समझाने के लिए, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं भी एक मीडियम हूँ। आप इस टीचिंग को सुन रहे हो, आप भी एक मीडियम हो। क्योंकि जब आप इन टीचिंग्स को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके विचार बदल रहे हैं, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं और उसका असर आपके जीवन में दिखेगा। और आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके कांटेक्ट में जो लोग आएंगे वो भी उससे प्रभावित होंगे। तो ये पूरा एक, आप इस तरह से मान लो, ये पूरा एक वेब है, पूरा एक जाल बिछा हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं हम सब मीडियम हैं। तो ये जो इनफाइनाइट शक्ति है, पहले तो रोंडा बायन कहती हैं कि इन पर विश्वास रखें और ये आपके माध्यम से काम कर रही है। सो वी ऑल आर मीडियम। और वो ये कहती हैं कि ये एक प्योर पॉजिटिव पावर है जो तब काम करती है जब हम कहीं पे फोकस करते हैं। मतलब इसकी डिमांड है कि अपने माइंड को एक जगह पे स्थिर रखो, एकाग्र रखो और फिर उसको अपनी मनचाही दिशा में मोड़ लो। मतलब कि अब इसे थोड़ा सिंपल करके समझाती हूँ। जैसे मान लो अभी मैंने टीचिंग पढ़ी है ना, तो मैंने पढ़ा कि अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, तो मैंने अपना सारा फोकस इस टाइम टीचिंग पे डाला हुआ है कि ये जो टीचिंग बोलने की कोशिश कर रही है मैं समझूं, इसे पहले से अच्छे से समझूं कि क्या बोला है, फिर कितने आसान तरीके से मैं इसे बोल सकती हूँ ताकि वो आपकी समझ में भी आ जाए। तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपका सारा के सारा फोकस इस टाइम सुनने पे है। तो जब आप सुनोगे अच्छे से तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो चीज़ फीड हो जाएगी, आपके विचारों में वो चीज़ आ जाएगी और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके एक्शंस में भी वो चीज़ आ जाएगी। तो ये सिर्फ एक चीज़ मांगती है, आपका फोकस।
जब आपने कहीं पे किसी चीज़ पे फोकस कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हो। तो नॉर्मली हमारा जो फोकस होता है वो होता है नेगेटिव चीज़ों पे। जनरली यही होता है सबका। हम हमारी ज़िंदगी में अच्छा जो हो रहा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, और जहाँ कहीं पे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी दिखती है, थोड़ा सा भी ऐसा दिखता है कि अरे यार ये चीज़ भी नहीं है, ये भी मिसिंग है, वहाँ पे हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है। तो जनरली हमारा फोकस होता है नेगेटिविटी पे। पर अब हम थोड़ा जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, हर कहीं अपने फोकस को नहीं लेके जाना है। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा इस पे विचार करना है कि कहाँ पे मुझे अपना फोकस देना चाहिए, और जहाँ पे मेरा फोकस जा रहा है वही चीज़ मेरे जीवन में आ रही है। तो जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हम रियल में चाहते हैं कि काश जीवन ऐसा हो तो मज़ा आ जाए, बोलते हैं ना ऐसा, तो बारी आ गई उस काश को हकीकत में बदलने की। अब काश काश नहीं रहेगा, वो हकीकत बन जाएगा। पर ये सिर्फ यही चाहता है कि आप अपना फोकस अपनी मनचाही चीज़ों पे रखें। तो आगे रोंडा बायन कहती हैं, हालांकि आपको असीमित शक्ति के सामंजस्य में रहना होता है, और इसका मतलब है कि आपको सकारात्मकता पर एकाग्र होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको उस इन्फानाइट पावर के साथ हारमनी में रहना है। अब आप इसे किसी भी तरह से ले लो, मैं आपको सिंपल से वे में कह रही हूँ कि अगर आप खुश रहते हो ना, अगर आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं वो अच्छे हैं। अब अच्छा बुरा क्या होता है वो मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ बुरा होता है, पर जो विचार आपको अंदर से ना शांति दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, आपको एक जॉय वाली फीलिंग दे रहे हो, आनंद वाली, वो अच्छा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार माँ अपने बच्चे को डांट देती है ना, तो डांटने के बाद माँ खुद ही बुरा फील कर रही होती है कि मैंने क्यों डांटा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैंने हाथ भी उठा दिया, मैंने बच्चे को ज़्यादा ही पनिश कर दिया, इतना भी नहीं करना चाहिए। तो माँ अंदर से खुद दुखी हो रही है। बच्चे ने चाहे कुछ भी ना बोला हो सकता है बच्चा भूल भी जाए थोड़ी देर बाद, पर माँ खुद उस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रही है, बुरा फील कर रही है। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से आपके माइंड में, अगर इस तरह से आप फील कर रहे हो कि आपने एक्शन कर लिया कोई, ठीक है, कर लिया आपने जो करना था, पर उसके बाद आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो ना, बस वही काम बुरा है। मैं सीधा सा बोल रही हूँ, तो बस वही काम बुरा है। जो चीज़ अंदर से आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, सुकून, शांति, वो कंटेंटमेंट, जॉय वाली, और वो एक होता है ना कि अंदर से ना खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, वो वाली फीलिंग जहाँ से नहीं आ रही है ना, बस मान लो कि वही बुरा है, वही चीज़ अच्छी नहीं है। सिंपल सी बात है। क्या कह रही हैं कि आपको हारमनी में रहना है उस इन्फानाइट पावर के साथ। अब उस इन्फानाइट पावर को आप जो कुछ भी बोल रहे हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो कुछ भी, तो आपको उनके साथ हारमनी में रहना है। हारमनी में किस तरह से रहना है? ऐसा नहीं कि कर्म कांड कर रहे हो, बैठ के घंटों घंटों पूजा आरती में लगा रहे हो, घंटियाँ बजा रहे हो, वैसा वाला नहीं। दिल से वो कर रहे हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को वो करने से खुशी मिलती है तो वो करो, मतलब जो अंदर से आपको ना वो वाली खुशी दे देना, बस वही सब चीज़ ठीक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई गलत काम कर रहे हो, ऐसा कोई काम जिससे दूसरों को हानि पहुंच रही हो और आपको लग रहा है नहीं ये तो भाई वाहवाही वाला काम है, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। नहीं, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा लॉन्ग विज़न में उस चीज़ को देख के, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद की तो खुशी मिल रही है, खुद तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो, पर बाकियों को दुखी कर दिया उस चीज़ से, ऐसा भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होके सोचना उसको, ओके। आगे रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप नकारात्मकता पर एकाग्र होते हैं तो असीमित शक्ति से आपका संपर्क टूट जाता है। वही बात कि अगर आप नेगेटिव होंगे, ठीक है, अच्छा नहीं फील कर रहे होंगे, दुखी होंगे, अंदर से बुरा फील कर रहे होंगे, गिल्टी फील कर रहे होंगे, क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, चाहे खुद को चाहे दूसरों को, कंप्लेंट्स कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, जेलस फील कर रहे होंगे, दूसरों को देख के कंपैरिजन फील कर रहे होंगे, तो ये सब जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आपको आपकी मनचाही चीज़ की तरफ नहीं लेके जाएगी। हुआ क्या, आपने अपना फोकस कहाँ पे लगा दिया है
इन सब इमोशंस पे, इन सब इमोशंस की जो फीलिंग है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है। आप ऐसा ऐसा फील करो, और जब ऐसा ऐसा फील करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आपको और मौके दिए जाएंगे यही सब फील करने के। तो हमें क्या करना है, अपना फोकस बहुत ही ध्यान से उस जगह पर लगाना है जो चीज़ हमें सच में चाहिए। ओके। और लास्ट में रोंडा बर्न कह रही हैं कि सृष्टि में एकमात्र असीमित शक्ति है और इसका प्रयोग सिर्फ सकारात्मक तथा अच्छे कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनफाइनाइट पावर है जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी। और वो कह रही हैं कि इसका उपयोग, इसको सिर्फ हम पॉजिटिव रहने में, अच्छे काम करने में ही कर सकते हैं। तो ये जो अच्छे काम की डेफिनेशन होती है ये हमेशा सबके लिए अलग अलग होती है। मान लो मेरे जैसा होगा जो वेजिटेरियन होगा, तो उसके लिए अच्छा काम है सिर्फ शाकाहारी भोजन करना। और कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, उसकी अलग धारणाएं हैं उस चीज़ को लेके, तो उसको नॉन वेज खाने में कोई किसी तरह का कोई वो, जैसे मेरे को आ रहा होगा ना कि नहीं नहीं ये नहीं खाना चाहिए, ये बुरी बात होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तामसिक भोजन में आता है, इससे हमारे अंदर भी तामसिक गुण आ जाते हैं। तो उसका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है, उसको खाने में मज़ा आ रहा है। तो ना सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। पर अगर हाँ सामने वाला नॉन वेज खा रहा है और अंदर से उसको ना कहीं कहीं थोड़ा गिल्ट भी आ रहा है कि मैं ना अपने जीभ के स्वाद के लिए मतलब किसी मरे हुए जानवर को खा रहा हूँ, अगर उसके अंदर ये भावना 1% भी है ना, 1% भी है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, या कहीं ना कहीं उसको खुद पे मतलब खुद के लिए अच्छा नहीं लगता होगा जब भी वो खाता होगा। ठीक है, टेस्टी लगता होगा वो अलग बात है, पर अगर हाँ उसको अंदर से कहीं ना कहीं वो जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड वाली फीलिंग होती है ना कि नहीं ये खाया ना तो अब कुछ नहीं है, तो अगर उसके अंदर पूरी की पूरी सेटिस्फैक्शन है, उसको खा के वो बहुत खुशी फील कर रहा है, मतलब सुकून शांति से जी रहा है ना, 1% भी उसके माइंड में कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो हाँ वो उसके लिए अच्छा काम है। हम उस बेसिस पे उसको जज नहीं कर सकते हैं। सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है अच्छे बुरे की, और कुछ डेफिनेशंस हमने बचपन से सुनी होती हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, क्योंकि हमें ना उसी परवरिश में पाला गया होता है। जैसे मान लो कि इस तरह से बोला जाता है हमें कि भगवान की पूजा करो, है ना, रोज़ पूजा नहीं करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि जैसे मान लो किसी ने कोई मन्नत मांगी भगवान से, मन्नत पूरी हो गई, उसके बाद वो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं उसके बाद, तो क्या कहते हैं कि कुछ भी उसकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ होगा, तो क्या कहते हैं, तूने मन्नत मांगी थी पर तू गया नहीं, इसलिए अब भगवान तेरे से रुष्ट हो गए हैं, अब भगवान तुझसे नाराज़ हो गए हैं, जाओ भगवान को मनाओ। भगवान का गुस्सा बहुत बुरा होता है, भगवान अगर रूठ जाएँ तो मनाना मुश्किल जाता है, भगवान की पूजा अगर रोज़ ना करो तो भगवान नाराज़ हो जाते हैं। कभी ध्यान से बैठ के सोचना क्या ऐसा होता होगा, भगवान सच में नाराज़ हो जाते होंगे हमसे? क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम पूरा दिन उनका सिर्फ नाम ही लेते रहें, या इस चीज़ के पीछे लॉजिक कुछ और है और हम समझ कुछ और रहे हैं? भगवान का नाम लेना एक अलग चीज़ है, और भगवान के शुक्राने करना आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू भगवान का सिर्फ नाम जाप करने से। अगर हमारे पास जो भी चीज़ें आज हमारे पास मौजूद हैं, जो कुछ भी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अगर हम उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल रहते हैं, हमेशा थैंक यू फील करते हैं और भगवान को उस चीज़ के लिए बस हमेशा शुक्रिया अदा करते रहते हैं कि वाह भगवान तूने मुझे इस चीज़ से भी नवाजा है, तूने मुझे उस चीज़ से भी नवाजा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तुमने मुझे कितना भाग्यशाली बनाया। अगर हम इस तरह से थोड़ा मन से ये सब चीज़ें करें तो वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा कि भगवान क्या सच में हमसे नाराज़ होते होंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा, सब हमारे मन की बातें हैं। जैसे मैंने बोला ना कि अगर
कोई नॉन वेज खा के भी उसके माइंड में 1% भी कोई गिल्ट नहीं है, या उसको नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया। अब जैसे ये सब चीज़ें ना हमारे एक तो बिलीफ सिस्टम पे हैं, और दूसरा हम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की टीचिंग में हमें यही कहा है कि हमें पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है, और ये बात समझ लेनी है कि हम सब मीडियम हैं उस इनफाइनाइट पावर के। ठीक है, तो एज अ मीडियम, तो आज आपका काम है एक तो खुद को बहुत सारा प्यार करना, मिरर के सामने जाना आज, और खुद की आंखों में देख के बहुत बड़ी सी स्माइल लेके आना, और खुद को एक फ्लाइंग किस देते हुए कहना, अपना नाम लेते हुए कहना, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे ही स्वीकार करता हूँ। एक तो खुद को ये कहना है आपको आज, और दूसरा कि आज आपको जो कोई भी मिलेगा एटलीस्ट उसकी एक चीज़ अच्छी देखनी है, चाहे उसकी गुड क्वालिटी हो, चाहे उसके लुक पे वो बात हो, तो उनको उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, और भी सुन लो, और भी काम दे रही हूँ। अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है, कुछ ग्रजेस पकड़ के रखे हैं, अब जाने दो उसे, जाने दो। साल का अंत आ रहा है ना अब, तो अब ख़त्म कर देते हैं। इस साल जो भी हुआ ना, या पहले जो कुछ हो चुका है, इसी साल में छोड़ देते हैं, अगले साल नहीं लेके जाना है उसको। अच्छा लगता है जब कहीं पे नई जगह जाते हो और पीछे पीठ पे बहुत बड़ा सा बैग लेके चले हो। क्या एंजॉय करोगे ट्रिप जब इतना लगेज लेके चले हो। थोड़ा सा हल्का रह के चलना चाहिए, चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो जिसको माफ़ नहीं किया अभी तक, माफ़ कर दो उसे, कोशिश तो करो, हो जाता है माफ़। और जिससे माफ़ी मांगनी रह गई है उससे माफ़ी मांग लो। क्यों दिल पर पत्थर रख के चलना है, क्यों दिल पर इतना भार लेके चलना है। मांग लो ना माफ़ी, क्या जाता है। ठीक है, और ये सब आपको किसी के सामने जाके ज़रूरत नहीं है करने की, दिल से करो, एनर्जी लेवल पे, मन ही मन में बोलो कि जो भी कोई पर्सन है, एक तो आंखें बंद करके कहीं बैठ गए शाम सी जगह पे, और मन ही मन में खुद में ही अंदर वो बात करो उनसे, और उनसे माफ़ी मांग लो। जो भी आज तक कुछ भी गलत हुआ है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, चाहे किसी भी की भी गलती रही हो, छोड़ो ना परे। कहीं ना कहीं तो आप भी जिम्मेदार थे उस चीज़ के लिए, तो माफ़ी मांग लो ना उनसे, क्या जाता है। और जिनको माफ़ करना है उनको माफ़ कर दो। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस रहती हैं, कुछ चीज़ें तो हमें सिखाने के लिए आई होती हैं, तो ऐसे सोचो कि हाँ सिखाने के लिए ही वो चीज़ आई थी। बस खुद को एक बार देख लेना कि सीख गए हो या नहीं सीखे हो। नहीं सीखे हो तो देखो क्या लेसन था उससे, इस लेसन को याद रखो फिर। ओके, और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है, किसी को थैंक यू बोलना पेंडिंग रह गया है, किसी की तारीफ़ करना पेंडिंग रह गया है, कर दो, मैसेज कर दो उनको, कॉल कर दो, या मिल सकते हो तो मिल लो उनसे जाके। ठीक है, और हम लोग मिलेंगे कल नई टीचिंग के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, और जो भी रौंडा बन ने आज कहा उस चीज़ को याद रखिए और माफ़ कर दीजिए लोगों को। ठीक है, एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।